Guten Tag, liebe Leute. मैं रुचिका शर्मा आपकी जर्मन लैंग्वेज ट्यूटर लैंग्वेज मेनिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं ये होप करती हूँ कि आप सब एकदम भले और चंगे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का नया टॉपिक क्या है। आज हम सीखेंगे Zeitangaben und Datumsangaben. Zeitangaben und Datumsangaben. तो चलिए किस बात का इंतजार है। लेट्स गो एंड लेट्स लर्न। सबसे पहले हम देख रहे हैं Zeitangaben। आपको ये वर्ड देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टाइम से रिलेटेड है। टाइम से मतलब क्या कि Zeitangaben के अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं जो आपकी मदद करते हैं ताकि आप बता सको कि आप एग्जैक्टली किस टाइम के बारे में बात कर रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने आम मतलब ऑन, मतलब एड, फॉन से बिस मतलब फ्रॉम से टू। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला वन, आपका वे फ्रागो वोट वन। मैंने बोला वन हैज टू फ्राई मतलब व्हेन आर यू फ्री। तो ऑफ कोर्स अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन आर यू फ्री, तो आप यही आंसर देते हो ना कि आई एम फ्री ऑन, राइट, या आई एम फ्री ऑन मंडे, या फिर आप बोलते हो आई एम फ्री एट 12, करेक्ट। तो इसका मतलब ये ऑन ये एट मदद करते हैं आपको आपका एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए। तो यही वर्ड्स को आप बोलते हो Zeitangaben। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला है वन हैज टू फ्राई मतलब व्हेन आर यू फ्री, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से आंसर कर सकते हो। अगर आपको बोलना है कि आप किसी स्पेशल वीक डे पे फ्री हो, जैसे हम बोलते हैं वॉकंटाग वीक डेज, अगर आपको अपने आंसर में बोलना है कि आप इस स्पेसिफिक वीक डे पे फ्री हो, जैसे ऑफ कोर्स आप उसके लिए क्या यूज करोगे, आम। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला Ich habe frei am Montag। क्या? Ich habe frei am Montag। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा वन हैज टू फ्राई देन आर यू फ्री, तो अगर आपको किसी वीक डे का नाम लेना है, ठीक है, तो किसी वॉकंटाग का नाम लेना है, तो आप उसके आगे लगाओगे आम। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो आई एम फ्री ऑन मंडे, राइट। तो आप यहाँ पर बोलोगे Ich habe frei am Montag। या फिर आप बोल सकते हो Ich habe frei am Samstag। I am free on Saturday। आप कभी ये नहीं बोलोगे Ich habe frei Samstag। नो, उसके आगे आप आम लगाओगे। अब आप इसमें कुछ भी बोल सकते हो Ich habe frei am Dienstag, Ich habe frei am Mittwoch। तो अगर आपको कभी भी बताना है, अपने किसी भी वॉकंटाग का नाम लेना है, तो उसके आगे आप लगाओगे आम, ठीक है, आम। जैसे आप ये भी बोल सकते हो Ich arbeite am Montag, I am working on Monday, ठीक है। या फिर और किसके साथ आम लगता है, आम लगता है आपके टारगेट साइटन के साथ, आपके टाइम्स ऑफ द डे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। जैसे यहां मैंने बोला Ich habe frei am Morgen, I am free in the morning। Ich habe frei am Morgen। या फिर आप बोल सकते हो Ich habe frei am Abend, I am free in the evening। तो am Morgen, am Abend, ठीक है। तो अगर आपको अपने टारगेट साइटन मेंशन करने हैं, उसके आगे भी आप क्या लगाओगे, आम लगाओगे, ठीक है। अगर आपको वॉकंटाग मेंशन करना है तो आम, अगर आपको टारगेट साइटन मेंशन करना है तो भी आम। नेक्स्ट आता है आपका, जैसे मैंने बोला एक और क्वेश्चन, wann gehen wir ins Kino। wann gehen wir ins Kino, when are we going to the cinema, when are we going to the cinema, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसमें आप ऑफ कोर्स मॉर्गन, आबिंद, मिटवॉक, मॉन्टाग, ये सब कुछ लगा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें व्हाट साइड की, टाइम की, कि आप एग्जैक्टली टाइम बताना चाहते हो कि इस टाइम पर हम कीनो जा रहे हैं, तो उसके आगे, उस टाइम के आगे आप लगाओगे मतलब एट, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला wir gehen um 5 ins Kino। wir gehen um 5 ins Kino मतलब we are going to the cinema at 5। हम सिनेमा जा रहे हैं कितने बजे, 5 बजे।
ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है टाइम तो आप ये बोलोगे एसिस्ट फ्यूम्फ, ठीक है। लेकिन आप बता रहे हो कि हम कोई स्पेसिफिक चीज इस टाइम पर कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक चीज इस टाइम पर होगी या होने वाली है, तो आप उस टाइम के आगे क्या लगाते हो? जैसे मैं बोलूं कि वी अगेन फियर्टल फॉर ड्राई इन स्कीनो, वी आर गोइंग टू द सिनेमा एट 2:45। अगर आप सिंपली टाइम बता रहे हो तब नहीं आता, लेकिन आप किसी पर्पस के लिए उस टाइम को बोल रहे हो कि इस समय मुझे ये करना है या इस समय हमें उधर जाना है, तो फिर आप उसके आगे टाइम के आगे क्या लगाओगे? उम। ओके, गुड। सो वो था आपका उम। अब जैसे मैं बोलती हूँ वी लॉन्गर, मतलब हाउ लॉन्ग, वी लॉन्गर। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि वी लॉन्गर मार्क्ड ईयर den Urlaub. How long are you taking the vacation? Wie lange macht ihr den Urlaub? Wie lange का क्या मतलब होता है? How long. तो ये भी आपकी एक टाइम स्पैन पे क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइम से किस टाइम तक या कितने टाइम तक आप इस वेकेशन को ले रहे हो। तो ये भी आपकी साइट एंड के अंडर एक क्वेश्चन आता है। तो आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो? आप बोल सकते हो Wir machen den Urlaub von Montag bis Samstag। तो अब आप यहाँ देख रहे हो कि मोंटाग ये आपका वॉकहंटाग है, लेकिन इसके आगे आम नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब हम आम बोलते हैं तो सिर्फ हम एक दिन की बात कर रहे हैं, या तो आम मोंटाग या फिर आम जामस्टाग। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन है कि भाई इस दिन से इस दिन तक मैं ओवरलाउप ले रहा हूं। ठीक है। तो अगर इस दिन से इस दिन, फ्रॉम दिस टिल दिस, फ्रॉम दिस टू दिस तो होता है, तो आप यूज करते हो फॉन से बिस, फॉन से बिस। तो वी machen den Urlaub von Montag, आप मोन्टाग से ले रहे हो और कब तक? बिस Samstag। तो आप ऐसे भी Zeit angaben को यूज कर सकते हो। ओके। आप बोल सकते हो wir machen den Urlaub von Mittwoch bis Freitag, from Wednesday to Friday। ठीक है। ओके, गुड। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला wie lange haben wir die Pause? How long do we have the break? Wie lange haben wir die Pause? तो पहले हमने दिनों के बारे में बात की, करेक्ट, कि इस दिन से इस दिन तक। अब हम टाइम की भी तो बात कर सकते हैं ना, कि इस टाइम से उस टाइम तक। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो wir haben die Pause von 12 bis halb 2। We have the break from 12 to half past 2। अब यहां पर आप का यूज नहीं करोगे। अगर आप एक टाइम स्पैन बता रहे हो कि इतने बजे से इतने बजे तक, तो आप का यूज नहीं करोगे। अगर आप ऑफिशियल टाइम में इसको कैसे बोल सकते हो? Wir haben die Pause von 12 Uhr bis 13:30 Uhr। ओके, सो यहां पर आपने क्या सीखा? अगर वी लांगर में आपका दिन की बात हो रही है कि इस दिन से इस दिन तक, तो आप फोन से बिस यूज करोगे, आप वहां पर आम यूज नहीं करोगे। अगर आपकी स्पेसिफिक किसी टाइम की बात हो रही है तो आप यूज नहीं करोगे, आप फोन से बिस यूज करोगे। ओके, गुड। अब आ रहे हैं हम आपके डाटूम्स अनगाबन पर। डाटूम्स अनगाबन, डाटूम्स अनगाबन में आप बताते हो अपनी डेट्स, अपनी एग्जैक्ट डेट कि किस डेट को क्या हो रहा है। और जब आप उस डेट को बताते हो तो उसके आगे भी आप क्या लगाते हो? आम लगाते हो। क्या लगाते हो? आम, मतलब ऑन। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन, wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? When is your birthday? Geburtstag, when is your birthday? तो ऑफ कोर्स अब आप एक स्पेसिफिक डेट बताओगे कि मेरा जो बर्थडे है वो इस डेट को आता है। तो जब आप उस डेट को बताओगे तो उसके आगे आप लगाओगे आम। क्या लगाओगे? आम। जैसे यहां पर मैंने लिखा है कि
ओके, तो जब हम डेट्स बताते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आम के बाद आप जो भी अपना डेट बता रहे हो उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बदलेगी। स्पेलिंग कैसे बदलेगी कि अगर आपका फर्स्ट डेट को आता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ के फर्स्ट डेट को आता है, तो आप उसको बोलोगे आम के बाद एट्सथिन, एट्सथिन। ठीक है, आप इसको आइंस नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एस्टेन। स्पेशली जब भी आप इसको आम के बाद लिख रहे हो, कि आपने बोला आम ऑन और उसके बाद आप इस डेट को लिख रहे हो, तो आप बोलोगे इसको एस्टेन, लिखोगे आप इसको स्पेलिंग में और बोलोगे क्या, एस्टेन। अगर आपका सेकंड को आता है आपका बर्थडे, तो आप बोलोगे स्वाइटेन, स्वाइटेन। अगर थर्ड को आता है तो आप बोलोगे द्रिटन, द्रिटन, आम द्रिटन। आपका फोर्थ को आता है तो आप बोलोगे आम फियर्टन, आम फियर्टन। फ्यूम्फ को आम फ्यूम्फ्टन, फ्यूम्फ्टन। आम जेक्सटन, आम जीपटन, जीबनटन नहीं, आम जीपटन। आम आखटन, नॉइनटन, सेंटन। आप देख रहे हो पीछे टीईएन आपको दिख रहा है, ये टीईएन आपका कॉमन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये आइंस्टन नहीं होगा, ये होगा एड्स्टन। आपको ये ध्यान रखना है कि ये द्राइटन नहीं होगा, ये होगा द्रिटन। ये जीबनटन नहीं होगा, ये क्या होगा, जीपटन। ओके, वैसे ही यहां आप देख सकते हो 20 में, वैसे आप इसको क्या बोलते हो, स्वानसिश। ओके, लेकिन अब इस टन टीईएन और इस जी के बीच में एक एस ऐड होगा, तो आप इसको बोलोगे स्वानसिक्सटन, आम स्वानसिक्सटन, आम द्राइटसिक्सटन, 30th। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि मेरा बर्थडे आता है 15th of November को, मेरा बर्थडे आता है 15th of November को। अब आप लिखने के लिए इस चीज को 3 तरीकों से लिख सकते हैं। There are 3 ways to write this. आप बोल सकते हो ich habe am, अब बोल लिखने के लिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15.11. Geburtstag। ओके, लेकिन बोलते समय आप इसको 2 तरीके से बोल सकते हो। वो कैसे, आप बोल सकते हो ich habe am, अब देखो 15 है, उससे पहले आम लग रहा है, हमेशा मैंने बोला है डेट बताने से पहले आप उसको उसके आगे क्या लगाओगे, आम। अब आम लग रहा है तो आप फ्यूम सेन के बाद क्या लगाओगे, थन, टीईएन। तो ich habe am 15. अब एल्फ क्या होता है, कौन सा 11 मंथ, कौन सा होता है आपका, नवंबर। तो आप बोलोगे ich habe am 15. November Geburtstag। I have my birthday on 15th of November। ठीक है, ये है आपका पहला तरीका बोलने का। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आपका मंथ है, आपको नवंबर है, उसका नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, तो आप उस 11 को बोल सकते हो और उसके पीछे क्या लगाओगे, टीईएन। जैसे आप बोलोगे ich habe am 15.11. Geburtstag। मतलब आपने क्या किया कि आपने जो उस बर्थ, आपका जो मंथ है, उसका जो नंबर है, सबसे पहले उसको एक नाउन बना दिया। आपने उसको नाउन कैसे बनाया, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करके, यहाँ पर आपने ई को क्या कर दिया, कैपिटल, और उसके पीछे क्या लगा दिया, टीईएन। या तो आप उस बर्थ मंथ का नाम ले सकते हो, या फिर उसका नंबर लेकर उसको नाउन बना सकते हो और पीछे उसका टीईएन ऐड कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, Wann hast du den Termin beim Arzt? Wann hast du den Termin beim Arzt? When do you have the appointment with the doctor? When do you have the appointment with the doctor? अब मैंने यहाँ बोला ich habe am 8. Januar den Termin beim Arzt. I have the appointment with the doctor on 8th January. तो आप इस 8 जनवरी को 2 तरीके से बोल सकते हो। आपने आम लगाया तो ऑफ कोर्स 8 है, तो उसके आप उसको कैसे बोलोगे, आक्टन, आक्टन। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका मंथ क्या है, जनवरी, तो या तो आप बोलो आम आक्टन यानुआर। और आप उसको कैसे बोल सकते हो, आम आक्टन एट्सटेन। क्यों, क्योंकि जो जनवरी है उसका नंबर क्या होता है, मंथ नंबर
वन। और वन को हम क्या बोलते हैं? एस्टेन। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आम आख्टेन एस्टेन, den Termin beim Arzt। ओके, तो यहां पर आपका साइट अनगाबन और डाटूम्स अनगाबन खत्म होता है। मैं जानती हूँ ये हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इट्स वेरी इजी, तो प्लीज रिवाइज इट। टिल देन, choose bis bald, and don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel Language Mania।